दोस्तों, एक बार बुद्ध के कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप हमेशा प्रेम से भोजन करने को क्यों कहते हैं और भोजन लेने को कहते तो हो, केवल संतुलित मात्रा में क्यों कहते हैं? यदि हम सब उस भोजन को प्रेम से नहीं लेते तो क्या वह भोजन न रह जाएगा? या यदि हम बहुत अधिक भोजन का सेवन करते हैं तो क्या वह जहर का काम करेगा? बुद्ध ने ऐसा कहा, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे जीवन वैसे ही बन जाते हैं। यह भोजन बुद्ध से तात्पर्य इन सभी चीज़ों से ही है। हम जो भी लेते हैं, चाहे वो खाना हो या जानकारी, ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने दें, इससे आपको बहुत बेहतर समझ में मदद मिलेगी। एक समय की बात है, जंगल में एक साधु रहता था। अपनी कुटिया बनाकर जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आ जाता था, वह तुरंत उसकी समस्या का समाधान करता है। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग वह अभी भी उस साधु के पास आने लगा, उनकी समस्या का समाधान जानने के लिए, और वह सभी समस्या का समाधान करता है। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर तक फैल गई और शहर से राजधानी तक ऋषि की प्रसिद्धि पहुंची उस राज्य के राजा के कान में। तो एक दिन राजा भी साथ में उसका सेनापति और मंत्री और उस साधु से मिलने गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है कि आपके आसपास हर समस्या का समाधान है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे राज्य न्यायालय में आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जहाँ हर लोग हर दिन नई परेशानियाँ लेकर आते हैं। तुम यह जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ आपको ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा, और आप हमारे साथ हमारे महल में आएँ। वहाँ आपको हर सुख सुविधाएं की दी जाएंगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप इनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठो और राज दरबार को सुभूषित करो। वह साधु उस राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा सहमत नहीं होता, उसके पैरों पर गिर जाता है और अंत में साधु को अपने साथ महल ले जाता है। और उस महल में जो राजा देता है, उस साधु को उनके प्रकार की सुख सुविधाएं दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके साथ साथ धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा किस राजा के महल में रहते हुए कि उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। यह बात उस ऋषि को भी समझ नहीं आती, फिर उसका स्वभाव इतना क्यों बदल रहा है। फिर अचानक एक दिन मौका पाकर साधु महल से भाग जाता है, लेकिन वो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भाग जाता है। इसमें रानी का हार है, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती पत्थर होते हैं। जब राजा को साधु की चोरी का पता चला, इसीलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ सैनिक भेजता है। भाई साधु को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। साधु जंगल की ओर भागता है और दौड़ते भागते थक जाता है। फिर जंगल के बीच में आ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठता है, तभी उस पेड़ से एक फल टूट जाता है और उस साधु के पास गिर जाता है। ऋषि को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने फल खा लिया। वह फल एक औषधि है, जब पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देते हैं। यदि अनावश्यक रूप से दवाएं ली जाती हैं तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि मरने के करीब हो जाता है और उसका शरीर लकड़ी के समान सूख जाता है। अब बस उस साधु को यह विचार आया कि मैं उस राजा का धन लेकर क्यों भाग रहा हूँ। मैं एक संत था, पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ ही इस धन से काम चला रहा हूँ। यह ख्याल आते ही वह भिक्षु आत्मग्लीन की भावना से भर जाता है। वह बहुत पश्चाताप करता है और महल में वापस चला जाता है और राजा का धन लौटाने लगता है और उस साधु से पूछता है, जब आपको इसे वापस करना ही था तो फिर तुम इसे वहाँ पैसे लेकर क्यों भाग गए? यह सुनकर साधु राजा से कहता है कि क्षमा करें महाराज, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने तुम्हारा खाना खा लिया था, इसीलिए मैंने बिल्कुल आप जैसा ही सोचा। पेड़ की शुभकामनाएं, जिसे मुझे वह औषधि फल मिला,
जिसे खाने से मैं बीमार हो गया, और जो कुछ मैंने तुम्हारे खाना से वह ग्रहण किया था उस रोग में वह चला गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह सादा राजू से कहता है कि आपके पास जो भी धन है तुमने इसे कड़ी मेहनत करके नहीं कमाया है, आपने या तो इसे चुरा लिया या पुण्य प्राप्त कर लिया था, इसीलिए मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। इस पैसे के उपयोग में कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, हम जो स्वीकार करते हैं वह हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी स्वीकार करने से पहले चीज़ों को जांच लो और परख लो, और तो देखो कि आपको जो लेने जा रहे हैं क्या वह कहाँ से आता है। क्या यह पाप से आता है, या क्रोध या ईर्ष्या से आता है, या प्यार से आता है। क्योंकि आप जो भी लेते हैं, चाहे वो भोजन हो या विचार, या वो किसी के शरणागति की बातें हो, ये दोनों ही निर्णय लेते हैं, और आपका भविष्य कैसा होगा ये उस भोजन पे निर्धारित करता है, और आपके निर्णय लेने से और आपकी सोच से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही निर्णय लेंगे कि आपका भोजन सिर्फ सात्विक अन्न आहार होगा, और तभी आपका मन बिल्कुल सात्विक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।